भाजपा का ये मानसिकता है कि उसके अंदर में शिक्षा न हो। भाजपा का जितना नेता है उसका बेटा पढ़ेगा विदेश में, आपका बेटा वहाँ जाएगा झंडा लेकर के मार करने के लिए, और वो दंगा फसाद में इस सब में आपको लाएगा। पूरे बिहार में दारू सच्चाई बोलिएगा, दारू मिल रहा है कि नहीं? हाँ मिल रहा है, पूरा दारू मिल रहा है। मेरे ही गांव में यहाँ पे रायटोला में दारू पुरकस बिकता है। और इस मैं आपके साथ पवन कुमार, अभी मेरा मौजूदगी है बिहार के बांका विधानसभा के चिलमिल गांव में। और देखिए हमारे साथ कई सारे जो कि यहाँ के जनता हैं, उन लोगों से जानते हैं कि इस बार का जो बिहार का चुनाव है किन किन मुद्दों पर जो कि ग्रामीण इस बार अपना वोट करने वाले हैं। सबसे पहले भैया आपका क्या नाम हुआ बताइए? मेरा नाम सदान अहमद हुआ। क्या इस बार चुनाव में क्या मूवमेंट है? अभी तो यहाँ का कंफर्म ही नहीं हुआ है, तो मूवमेंट क्या बताएंगे। अच्छा, यहाँ का जो विकास वगैरह कितना हुआ है आपका यहाँ का? विकास तो जो भी हुआ है वो तो रोड भी बना है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला बात है कि जैसे आपका पढ़ाई के मामले में है थोड़ा सा यहाँ पे कमजोरी है, और स्वास्थ्य के मामले में भी बहुत सारा यहाँ दिक्कत है। जो कि हम लोगों को जो भविष्य में अभी एमएलए रहा, जैसे अभी रामनारायण मंडल थे, वो 5 साल में कभी भी हमारे इस एरिया में नहीं आए, उसको कभी देखे ही नहीं है। अगर देखे भी हैं हम लोग तो सिर्फ दशहरा हो गया, छठ हो गया, तो बाराहाट आए 2 घंटा के लिए और अपना सभा कर लिए, अपना जो भी मिलने जुलने वाला साथी है, उसके बाद वहाँ से वो चले जाते हैं। और सिर्फ उसका अगर पार्टी सिर्फ नज़र आता है तो इलेक्शन के ही टाइम में। जी कितने बार के विधायक हैं वो 3-4 बार रह चुके हैं, शायद 5 बार। इस बार आप लोग क्या मूड बनाए हैं? बदलाव है बिहार में, इस बार बदलाव होगा, और युवा नेता इस बार आएंगे हमारे बिहार में। तो किन मुद्दों को लेकर इस आप लोग बदलाव करना चाहते हैं? इसलिए कि देखिए अभी हम बीपीएससी के छात्र हैं, तो TRE 3 1 साल से लटका के रखा हूँ, TRE 4 उसके बाद नहीं हम लोगों का TRE 4 आया, आज आएगा कल आएगा, नहीं आया। और जो है 17 महीने में जो तेजस्वी यादव ने किया वो नीतीश कुमार सिर्फ बोलते रहे। बीजेपी का भी हम लोग सुन रहे हैं कि 15 लाख आएगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, GST उन्हीं ने लगाया और उन्हीं ने ख़त्म किया। और उसके बाद और सबसे पहला बात है कि जो और बिहार का युवा छोड़ के यूपी का नौकरी। अच्छा, इधर भी एक युवा है, उनसे भी जानते हैं, क्या कुछ कहिएगा बताइए? सबसे बड़ा बात है कि नीतीश कुमार ने तो बहुत बड़ा गलती ये किया है, बिहार का लड़का को छोड़ दिया नौकरी के लिए, यूपी का लड़का को ले आया नौकरी में। तो बिहार का तो चाहिए पहले, यूपी का तो नहीं चाहिए। पहले बिहार या पहले यूपी? नहीं, पहले बिहार है ना। फिर कितना बड़ा गद्दारी किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अब मौका आया है, अभी भागते फिर रहे हैं इलेक्शन के लिए। तो क्या इस बार मूड क्या बनाया है इस बार? अब की मूड बदलेगा? हाँ। चाहे जन स्वराज आएगा या फिर लालटेन आएगा, यही आएगा। स्वराज या लालटेन, बस यही तो। बीजेपी नीतीश कहानी नौकरी नहीं दे रहा भाई, बढ़ बढ़ के 30 साल 35 साल 40 साल लड़का हो गया। देखिए पहला बात ये है, नौकरी तो नहीं दे रहा है, लेकिन पहला बात ये है कि इतना जुमलेबाज सरकार, इतना धोखेबाज सरकार सेंट्रल में कभी नहीं देखे थे जितना ये। आपको इस वर्ल्ड वाइज भी देखिए, विदेश में वो टेलीप्रॉम्प्टर पर बात करते हैं, अगर टेलीप्रॉम्प्टर नहीं रहता है तो आए ऊँ गए ऊँ कर करके उसका ख़त्म हो जाता है। और वही राहुल गांधी है, जो राहुल गांधी का जो परिवार जो किया है वो आज उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है, वो कुर्बानी नहीं दे सकता है। और सबसे पहला बात है कि वो एकदम झूठा सरकार है, युवा का जिंदगी खराब कर चुका है। पहला बात, जन स्वराज के लिए क्या कीजिएगा वो तो कहिएगा? वो तो कल लग रहा है पूरा एकदम घूम रहे हैं। जन स्वराज जो है अभी तो है कि आ सकता है, 50-50 अभी है। और लेकिन हम लोग तेजस्वी के लिए मन बनाए हुए हैं, तेजस्वी को हर तरह उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। और जावेद इकबाल अगर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो 100% हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। जावेद भी बेकार आदमी है, वो खाली वोट लेने बगैर आता है, उसके बाद नहीं आता है भाई। झूठ मत बोलो, जावेद बेकार है। जो पंचायत में आए 5 साल के अंदर में 2 बार 3 बार वही नेता बढ़िया है, बाकी नेता बढ़िया नहीं है। अभी विधायक के अभी का विधायक नारायण मंडल, तो क्या वो आते हैं? नहीं आता, वो भी बेकार है। हाँ जावेद इकबाल आप बताते हैं, आज हमारे इस गांव में जो स्कूल है, ये तो हमारे बहुत अच्छे आदमी है, जले मतलब क्या कहते हैं जख्मी शिकारी है। इसलिए ये हमको लोगों को ये नज़र आ रहा है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर हम MA किए हुए हैं, ठीक है, अगर हम पढ़े हैं, सीटेट भी क्वालिफाई हैं और DLED भी किए हम, और फिलहाल मेडिकल सेक्टर से हम जो है डिप्लोमा करके अपना गांव में प्रैक्टिस भी करते हैं।
और ये बात है कि हम लोग जैसे इतना सब चीज़ करने के बाद पढ़ने का MA कर लिए, 30 साल लगभग एज होने वाला है, अब क्या होगा? और नौकरी समझ में नहीं आ रहा। BPSC हम 58 नंबर से उठाया था PRT में, और मेरा 71 नंबर आया। सिर्फ फॉर्म भरने टाइम में अहमद के जगह पे आलम हो गया, हम लोगों का मेरे जगह पे दूसरे सदन को ले लिया। ये भी हो रहा है। अगर RJD का यहाँ पे अगर रहता, अगर यही RJD का रहता तो हम लोग के पीछे में वो सपोर्ट करते लड़ते। बीजेपी का है रामनारायण मंडल, न उसको शिक्षा से मतलब है, न कोई विकास से मतलब है, न समाज से। और सिर्फ किस टाइम आएंगे? रामनवमी में आएंगे, दशहरा में आएंगे, छठ में आएंगे, 20-25 आदमी को वो जागरूक करेंगे और उसके बाद वो चले जाएंगे। पहला बात ये है, जमीनी स्तर पे वो एक भी गाँव में अगर वो काम दिखा देगा, हम अब सबके सामने बोल रहे हैं, हम उसका अभी से गुलामी करेंगे। अच्छा, आप बात करें जावेद इकबाल का, कोई तो 5 साल में कम नहीं। हाँ, जावेद पार्टी इकबाल का को क्या अच्छा पहले नेता है, सुनिए, पार्टी का वो अच्छा नेता है, इसलिए कि अत्यंत पिछड़ा जाति, जैसे हरिजन हो गया, चमार हो गया, कादर हो गया, मुसहर हो गया, राय हो गया, परियार हो गया, जितना कास्ट है उसको सिर्फ हिंदू हिंदू बोल करके वोट लेता है। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे बांका विधानसभा में इतना छोटा आदमी के लिए कुछ अगर वो काम किया है तो बता दे कि शिक्षा पे काम किया, स्वास्थ्य पे काम किया है। लास्ट में वही बच्चा हैदराबाद में जाकर के काम करता है, हैदराबाद में जाकर के काम करता है। वो किसके यहाँ काम कर रहा है? कोई मुस्लिम के यहाँ काम कर रहा है, कोई वो साउथ इंडियन मानसिकता वाले लोग उन्हीं के पास काम कर रहा है। अगर वही हैदराबाद लोग नहीं जाता तो आज भूखमरी उतना ही होता। रामनारायण मंडल ने कौन सा ऐसा गांव में कोई रोजगार खोल के रखा है? कोई भी रोजगार खोल के नहीं रखा। अगर रोजगार खोल के रखता तो रामनारायण मंडल का कोई पार्टी के उस पर हम लोग वोट नहीं करते, उसको व्यक्तिगत वोट करते हम लोग। लेकिन नहीं, वो स्वास्थ्य, शिक्षा और कुछ भी चीज़ पे बात नहीं करते हैं। 5 साल में वो देखने भी गांव नहीं आए होंगे। हम लोगों को हम तो जैसे आज 3-4 बार से वोट कर रहे हैं, 4-5 साल से, लगभग 10 साल से हम वोट कर रहे हैं। एक बार हम उससे मिले भी नहीं देखे हैं। वो सिर्फ वो नज़र आते, कभी बाराहाट गए तो वहाँ पूरा रात में 8-10 बजे रात में आएंगे और अपने जितना भी उन लोगों का पार्टी का लोग है वहाँ पे बैठेंगे, मीटिंग करेंगे और वहाँ से चले जाएंगे। और सबसे पहला बात, उसका एज भी खत्म हो गया है, उसका सीट नहीं कोई। और बीजेपी में सीट मिलता, कुछ नया चेहरा को मिलता तो कुछ बदलाव हो सकता था। सिर्फ जो सीट जीता रहा है उसी को दे दिया। काम क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। उसको तो काम से कोई मतलब है ही नहीं। और सबसे पहला बात देखिए, अभी वोटर लिस्ट से जो नाम कटा है, सबसे ज्यादा नाम कटा अत्यंत पिछड़े जाति, इसलिए उसके अंदर में शिक्षा नहीं है। और भाजपा का ये मानसिकता है कि उसके अंदर में शिक्षा न हो। भाजपा का जितना नेता है उसका बेटा पढ़ेगा विदेश में, आपका बेटा वहाँ जाएगा झंडा लेकर के मार करने के लिए, और वो दंगा फसाद में इस सब में आपको लाएगा। 500 रुपया दे दिया, आप दारू पिला करके आपको लड़वा रहा है, आपका उसका बेटा पड़ेगा। दारू का बात हो रही है, बिहार में दारू, सच्चाई बोलिएगा, दारू मिल रहा है कि नहीं? हाँ, मिल रहा है, पूरा दारू मिल रहा है। मेरे ही गांव में यहाँ पे रायटोला में दारू पुरकस बिकता है। और इसलिए हम लोग, रोजगार नहीं है तो क्या करेगा? वो रोजगार नहीं है तो क्या करेगा? दारू तो बेचबे न करेगा। 173 टका MRP है, मिलता है 1700 में। 173 MRP है, मिलता है 700-800 रुपया में। दारू तो हर जगह खुलेआम मिल रहा है। ये सब गलत बात है। अभी मेरे गांव में भी पकड़ाया था, 2 दिन में छोड़ दिया। तो और कई सारे युवा लोग हैं, क्या कुछ कहिएगा भैया, इस बार चुनाव में क्या इस मूवमेंट बार है? चुनाव में हम लोग का फुल सपोर्ट है। तेजस्वी भाई आना चाहिए, तेजस्वी को चाहते हैं हम लोग, उनके लिए दिल से सपोर्ट है, खुल के सपोर्ट है, क्योंकि वो युवा के लिए सोचते हैं। आपका विधानसभा के लिए क्या कुछ कहिएगा, कौन कैसे क्या बेटा? देखिए, विधानसभा के लिए अभी जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि जावेद इकबाल अंसारी को मिलने वाला है टिकट, तो वो तो उन लोगों कभी आते नहीं है। चुनाव के टाइम में वो चेहरा देखने के लिए मिलेगा, बाकी टाइम चले गए। जावेद इकबाल पहले भी विधायक बने हैं कि वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, वो बने हैं पहले। उनका अभी भी वोट होगा, अभी भी मतलब लगा हुआ है, काम अच्छा किया है पहले। तो इस बार किन मुख्य बिंदु क्या रहेगा, बदलाव का मुख्य बिंदु क्या रहेगा? बदलाव का मुख्य बिंदु ये रहेगा कि इस बार RJD का रोजगार की ओर से जो भी सरकार आएगी उसको दिल से सपोर्ट। जन स्वराज को लेकर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जन स्वराज वो नया पार्टी है, बिल्कुल नया पार्टी। जो बोल रहे हैं भाई, जो बोले बिल्कुल सही है, वो नया पार्टी है, वो भी बदलाव करेंगे। अगर आने वाला दिन में, इस बार तो नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले दिन में अगर इससे बेहतर हो सकता है। अगर कुछ सीट निकलता है यहाँ से, अगर वो 10 से 15 सीट लेके बिहार में आते हैं और वो 10 से 15 सीट में अगर कुछ अच्छा करके अपने सीट में दिखाते हैं कि देखो ये मैंने 5 साल में मेरे विधानसभा में जहाँ से सीट निकाले हैं, अगर यहाँ पे अच्छा काम हुआ है तो उसको देख करके हम लोग भी उसके तरफ आएंगे। हम लोग किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि हम लोग को कोई एक रोजगार हो गया या जिसके फेवर में बात होता है कि
नहीं हम लोग करेंगे, मतलब नौकरी देंगे। और इसलिए बात ये है कि यूपी वाले को नौकरी चलिए आपको बता दें कि बिहार में अभी मौजूद हैं, बिहार के बांका विधानसभा में ये लोगों का क्या मूवमेंट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं।